हेलो स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी एकेडमी में, जिसका नाम है नेवर गिव अप एकेडमी। हमारा टैग क्या है? क्वेश्चन से हारना नहीं हराना है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ, जिसका नाम है रेशनल नंबर। लेट्स स्टार्ट। पहले हम जान लेते हैं रेशनल नंबर होते क्या हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और हमारे पी और क्यू जो होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं, और क्यू जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो के होता है। तो मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। रेशनल नंबर की डिफिनेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स is a number that can be written in the form of p upon q। वो नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं उसी को हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं रेशनल नंबर। और मैं बताता हूँ, ये p एंड q, p एंड q ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर्स, मतलब p एंड q जो होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था आप सभी को, q जो होता है नॉट इक्वल जीरो होता है। q जो होता है हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होता है, क्योंकि किसी भी नंबर में ले लेते हैं अगर हम 1/0, 1/0, तो ये क्या डिफाइंड है? नहीं है। डिफाइन नहीं है, 1/0 हमारा डिफाइन है नहीं है, तो इसको हम जीरो ही लिखेंगे, नॉट इक्वल हो जाएगा ये। ऐसे ही अब हम आपको एग्जांपल बताते हैं रेशनल नंबर के। एग्जांपल लेते हैं। रेशनल नंबर के एग्जांपल कौन से होते हैं? जिनको हम फ्रिक्शन में लिख सकते हैं, जिनको हम किसमें लिख सकते हैं? फ्रिक्शन में लिख सकते हैं। जैसे कि 1/2, 3/2, 4/2, √3/1, एक्सेट्रा। ठीक है, 1/2, 3/2, 4/2, √3/1। ये हमारे एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल है? रेशनल नंबर के। ये हमारे रेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। और कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जीरो जो होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। जीरो इज अ रेशनल नंबर। आप तो कहेंगे सर अभी आपने कहा जीरो डिफाइन नहीं होता है। होता है, जीरो रेशनल नंबर है हमारा। अगर हम इसको 0.1 लिखें, क्या लिखें? 0.1 या 0.p लिखें, कोई भी इंटीजर लिख ले, नीचे कोई भी इंटीजर से नंबर कोई भी लिख ले, तो ये हमारा क्या होगा? रेशनल होगा। ये हमारा रेशनल नंबर होगा। और जैसे कि हम आपको एक नंबर और बताते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि 1/2 ये सारे फ्रिक्शन में है। अब आपने कहा कि सर ये 1/0 का कर दे या 2/0 कर दे एक्स्ट्रा। ये जो होते हैं नंबर हमने पहले भी बताया, जो क्यों जो होता है क्या होता है? क्यों जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो के होता है। क्यों जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो के, क्योंकि ये डिफाइन नहीं होता है। इसीलिए 1/0, 2/0 ये हमारे रेशनल नंबर नहीं होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि जीरो रेशनल नंबर हमारा होता है। और भी मैं बताता हूँ कि ऑल इंटीजर्स, मतलब जितने हमारे इंटीजर्स और ऑल जितने फ्रैक्शन होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि इंटीजर्स कोई पी, क्यू, आर, ओके। और रेशनल नंबर 1/2, 1/4, 1/6 आर रेशनल नंबर। ओके, पी, क्यू, आर ये तो हमारे इंटीजर्स हो गए। क्या हो गए? हमारे इंटीजर्स हो गए। इंटीजर्स को भी, जितने भी इंटीजर्स हमारे होते हैं
और जितने भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं, सॉरी, जितने भी हमारे फ्रैक्शंस होते हैं, जितने भी हमारे फ्रैक्शन होते हैं और जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं, वो सारे किसमें आते हैं? रेशनल नंबर में। किसमें आते हैं? रेशनल नंबर में। जितने भी हमारे इंटीजर्स और जितने भी हमारे फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे हमारे किसमें आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट नंबर ऑफ रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ रेशनल नंबर क्या होते हैं? एब्सोल्यूट नंबर ऑफ रेशनल नंबर वो होते हैं जिनमें विदाउट साइन होते हैं, जिनमें कोई भी साइन नहीं होता है। एब्सोल्यूट रेशनल नंबर। ठीक, अब इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि इसका एग्जांपल जैसे कि मैंने लिया -3/4। -3/4 ये मॉड का साइन होता है। किसका होता है? मॉड का साइन होता है। फिर मैंने लिया इसमें ये भी माइनस प्लस का है 3/4, -3/4 मॉड और प्लस का 3/4। तो मैंने भी बताया कि उसमें विदाउट साइन होता है। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको मोड हटा के 3/4 लिख देंगे। मोड हटा के 3/2 3/4 सॉरी 3/4 लिख देंगे, क्योंकि हमने बताया था विदाउट साइन होते हैं। विदाउट साइन होते तो ये जो हमारा माइनस का साइन होगा ये हट जाएगा। माइनस का साइन जो होगा हट जाएगा और ये जो मॉड होते हैं ये हमारे सारे हट जाएंगे। तो हमारा आंसर बन के आएगा 3/4। ठीक है, अब एग्जाम्पल और आपको दे देता हूँ मैं एक। जैसे कि लिखा मैंने -2/3 मोड और -2/3 मोड। तो इसकी एब्सोल्यूट रेशनल नंबर क्या होगी? इसकी वैल्यू मैंने कहा था साइन होते नहीं, विदाउट साइन होता है, तो इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये माइनस हट जाएगा और जितने भी यहाँ पे मॉड है ये हट जाएगा। आपकी वैल्यू आ जाएगी एब्सोल्यूट वैल्यू 2/3, जिसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक, अब हम पढ़ते हैं एडिशनल रेशनल नंबर। निकालते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनका दो सम होता है रेशनल नंबर का, जिनका दो रेशनल नंबर का सम होता है उसी को एडिशन ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि P/Q प्लस R/S। दो रेशनल नंबर है P/Q R/S, ये हमारे दो रेशनल नंबर हो गए। तो इन्हीं का सम है, इन्हीं का सम है P/Q R/S, ये हमारा सम है। ठीक, वो नंबर जिनका टू रेशनल नंबर, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो इसका एग्जांपल मैं आपको जैसे बताता हूं। मैंने ले लिया 2/3 प्लस 4/2, 2/3 प्लस 4/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होता है समझाएंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। 2/3 4/2, इसका सम इससे मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे प्लस करके इसकी मल्टीप्लाई इसकी और इसकी मल्टीप्लाई इसकी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे कि 2/3 4/2, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, समझ में आया? इसकी मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई 4 से, 2 की मल्टीप्लाई 2 से। अब जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, ठीक है, 2 × 2 प्लस 3 मैंने कहा था 3 की मल्टीप्लाई 4 से, 3 × 4 अपॉन 3 2, इसको तो ऐसे रखोगे 3 × 2। ठीक है, अब 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4 आएगा प्लस, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे या 3 की मल्टीप्लाई 4 से करो, बात तो वही है। तो 4 3 जा 12 अपॉन, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 6 आएगा। 4 + 12 कितना हुआ? 4 + 12 कितना हुआ? 16 हुआ, 16/6। 4 + 12 करोगे 16 आता है, प्लस 6/6 करोगे। अब इसको काट लेते हैं, 2 की जगह से ही कटेगा, कट जाएगा 2
3 जा 6 और ये करेगा 2 की टेबल से 2 8 जा 16 अब करेगा कुछ ये 2 से ये तो 2 से कट देगा पर ये 2 से नहीं कटेगा ये 3 से कटेगा तो ये 3 से नहीं कटेगा तो हमारा आंसर क्या देगा 8/3 हमारा आंसर क्या जाएगा 8/3 इसको नोट कर लेते हैं फिर एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपको जैसे कि हमने उसमें एग्जांपल में देखा था हमारा आंसर क्या आता है 8/3 हमारा आंसर आता है 8/3 अब हम लेते हैं एग्जांपल सेकंड लेते हैं जैसे कि मैंने मान लिया 3/5 प्लस 4/10 ठीक है 3/5 4/10 ये भी हमारा रेशनल नंबर है ये भी हमारा रेशनल नंबर ये भी फ्रिक्शन में ये भी फ्रिक्शन में ठीक है जैसे कि मैंने बताया था आपको 3/5 प्लस 4/10 ठीक इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे इसकी मल्टीप्लाई इससे ये एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड हो सब में इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी ठीक है तो इसको सॉल्व करते हैं 3 का मल्टीप्लाई 10 से तो 3 into 10 प्लस 5 मल्टीप्लाई 4 से 5 into 4 5 और इसकी मल्टीप्लाई से 5 into 10 ठीक है 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे आएगा 30 ठीक प्लस 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे आएगा 20 3 की मल्टीप्लाई 3 से 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 30 आएगा 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 20 आएगा और इसकी 5 into 10 करेंगे 5 into 10 5 10 50 सिंपल 5 10 50 तो हमारा हुआ 30 प्लस 20 कितना होता है 30 प्लस 20 50 होता है और 50 तो नीचे ही है 50 बन जा 50 50 बन जा 50 आंसर 1/1 ये भी हमारा फ्रिक्शन में है ये हमारा क्या हो गया इसी को हम कहते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर क्या कहते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर अब हमारा टॉपिक आता है सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर तो सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर क्या होते हैं इनमें दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट होता है उसी को हम सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं जैसे कि अभी डालते हैं और आपको एग्जांपल के साथ पढ़ाता हूं जिसमें और भी आपको अच्छे से समझ में आएगा सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है एग्जांपल में आपको जैसे कि मान लेते हैं a/b माइनस c/d a/b माइनस c/d ठीक है अब डिजिट वाले तो आपको बताते हैं एग्जांपल फर्स्ट 4/2 माइनस 4/2 माइनस 2/1 4/2 माइनस 2/1 जैसे कि हमने आप सभी को बताया था कि एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में बताया था कि जो दो डिजिट रेशनल नंबर दिए होते हैं a/b प्लस c/d कुछ भी हो तो इनका मल्टीप्लाई इनसे होता है ठीक मतलब b की मल्टीप्लाई c से a की मल्टीप्लाई d से ऐसा डी सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर में भी होता है ऐसा ही सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर में भी होता है b की मल्टीप्लाई c से a की मल्टीप्लाई d से ठीक है अब हम देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं इसकी तो 4 की मल्टीप्लाई 1 से जैसे कि इसमें देखा आपने a की मल्टीप्लाई d से 4 की मल्टीप्लाई 1 से माइनस b की मल्टीप्लाई c से तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से अपॉन 2 into 1 ठीक है अपॉन 2 into 1 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 है माइनस 2 into 4 2 है तो ये 4 हो गया अपॉन 2 into 1 तो 2 हो गया ठीक है 2 into 1 करेंगे तो 2 आएगा 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 4 आएगा 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आएगा तो हमारा ये क्या हो गया 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 भी आएगा ये तो छोटे बच्चे भी जानते हैं 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 आएगा और 2 तो 2 है तो ये हमारा आ गया
आंसर। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ दूसरा। जैसे कि मैंने लिया 5/2 माइनस, अब माइनस का हमने लिया 2/1। ये थोड़ा डिफिकल्ट है मगर ध्यान से देखोगे समझ पाएंगे। 5/2 माइनस माइनस का 2/1, आपको कहते हैं इसमें भी माइनस है यहाँ भी माइनस, तो कैसे तो आपको मैं बता देखो ऐसे भी मैंने आपको बता दिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, बहुत इजी है। 5 में आप 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक, माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, बट ये माइनस का साइन है तो ये भी तो बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन, ये ब्रैकेट में, ठीक है, माइनस का साइन ये ब्रैकेट में, ऑन 2 into 1 करोगे तो 2 ही होगा, दिख रहा है, दिख रहा है, 2 into 1 करोगे तो 2 ही होगा। अब जैसे कि मैंने बताया 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो 5 आएगा। अब ये माइनस का ब्रैकेट ओपन करोगे, ये माइनस का ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस और ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है। 2 into 2 करोगे तो यहाँ हमारा 4 आ जाएगा अपॉन 2, तो 5 प्लस 4 करोगे तो 9/2, ये आंसर आ गया 9/2 आंसर आ गया। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा रेशनल नंबर। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर वो होते हैं जिनका दो रेशनल नंबर का डिवाइड होता है। जैसे कि मैं बताता हूँ दो नंबर का जैसे कैसे होता है, एग्जांपल में आपको, ठीक है, देखता हूँ, इसमें हेडिंग डाल देता हूँ पहले, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। जैसे कि मैंने लिया a/b डिवाइड बाई c/d, a/b c/d, तो ये हमारे दोनों का रेशनल नंबर है। इनको जब हम सॉल्व करते हैं तो इनको हम a/b मल्टीप्लाई c/d, ओके, a/b मल्टीप्लाई c/d। आप सब कहेंगे ये तो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई लगा दिया है, तो इसका कैसे किया है मैं आपको बताता हूँ। रेसिप्रोकल जानते हैं आप, नहीं जानते? रेसिप्रोकल में होता है कि ये जो डिजिट तो होती है हमारी, ये हमारी रेसिप्रोकल बनेगा, इन्वर्स हो जाता है। जैसे कि c/d लिखा है तो ये इन्वर्स होके हमारा बन जाता है d/c, इन्वर्स होके बन जाता है हमारा d/c। ऐसे ही हमने इसको लिया है a/b डिवाइड बाई c/d, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इन्वर्ट होके आएगा तो a/b, अब इसका जब इन्वर्ट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर चला जाएगा वो नीचे आ जाएगा, तो d जो है हमारा ऊपर चला जाएगा, c जो है हमारा नीचे आ जाएगा। अभी तक तुम्हें पढ़ते आए हो इसकी प्रॉपर्टी से, इसकी प्रॉपर्टी इससे डिवीजन पढ़ रहे हो, तो जब वो पहले ही कर दिया इन्वर्ट हमने, d तो ऊपर चला जाती तो ऊपर, इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। जैसे कि आप इसकी मल्टीप्लाई a इंटू डी अपॉन बी, a इंटू डी सॉरी a इंटू डी, अब इसकी मल्टीप्लाई क्योंकि अपॉन भी हो जाएंगे, इनकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होनी नहीं है, तो वो पढ़ ही जा गए रेसिप्रोकल होके, तो b इंटू सी, तो हमारा क्या बन जाएगा, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ad हो जाएगा, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे bc हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में है तो मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, वो देता हूँ डिजिट वाला, ठीक है, वो आपको डिजिट वाला देता हूँ एग्जांपल, ठीक। जैसे कि मैंने मान लिया 7/2 डिवाइड बाई 5/4, ठीक। अब इसका तो रेसिप्रोकल आपको जैसे मैंने बताया रेसिप्रोकल करना है, तो ये हो जाएगा 7/2 और मल्टीप्लाई ये 4 ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, ये 5 हो गया। अगर आप ब्रैकेट में जैसे कि आप कॉपी एग्जाम है आपने ऐसे जाए कर दिया, नहीं किसी को समझ तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5 रेसिप्रोकल, ठीक, बाय रेसिप्रोकल। अब जैसे कि मैंने इसमें बताया था कि इसी मल्टीप्लाई से करेंगे तो एडी हो जाएगा, इसी मल्टीप्लाई इसी को इसी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से 7 into 4
अपॉन 2 into 5, 7 4 the 28, 5 2 the 10, 18 2 से 2 1 the 2 4 the 2 1 the 2 4 the और 2 5 the 10, 14 अपॉन 5, ये हमारा आंसर आ गया। इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन कर लें। आप पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर वो होते हैं जिनका दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि एक लगता मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के साथ। पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, जैसे कि मैंने लिया a अपॉन b मल्टीप्लाई c अपॉन d, दो रेशनल नंबर लिए a अपॉन b c अपॉन d। जैसे कि मैंने डिवाइड में बताया था उसका तो रेसिप्रोकल होता है तो डिवाइड में होता है, और इनमें रेसिप्रोकल कुछ नहीं होता। इनमें जैसे कि इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 6/2, ठीक है, 2/5 6/2। जैसे कि हमने उसमें भी पढ़ा था, इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड में भी पढ़ा था, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाती है, तो 2 की मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगी अपॉन 5 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, तो 6 2 12 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। कट रहा है, कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 6 12, 2 5 10, कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा, हमारा हो जाएगा 6/5 आंसर आ जाएगा। एक और आपको एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे कि मैंने मान लिया 4/10 मल्टीप्लाई 6/12, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई माइनस का है ये 6/2, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, इसकी मल्टीप्लाई से, 4 इंटू माइनस का 6, ठीक है, 4 इंटू माइनस का 6 अपॉन 10 इंटू 12। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 6 24, कितना आएगा, 4 6 24 माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस का आएगा, और 10 को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे कितना आएगा, 120, कितना आएगा 120। अगर कट रहा है किससे, हाँ फैक्टर 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 0 का 0। अब भी कट रहा है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है, दिख रहा है। अब 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 कैरी दिया, 2 5 जा 10, अब कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। हमारा आंसर क्या आ गया, 1/5, क्या है, 1/5। इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्या होती हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बताएंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और अगर क्वेश्चन से आपको जितना भी आज मैंने पढ़ा है इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टैग है क्वेश्चन से हारना नहीं, उसको हराना है।